जब मुद्दई ही बैठ जाए तो पुलिस कर भी क्या सकती है। इन्हीं अल्फाज के साथ पुलिस अपनी लाचारगी और बेचारगी व्यक्त कर रही है। करनाल के यौन शोषण के मामले में ऐसा ही कुछ हो रहा है। नमस्कार, मैं मनोज ठाकुर और आप देख रहे हैं द न्यूज इनसाइडर। सीनियर अधिकारी इस तरह से हाथ मलते हैं मानो उन्हें तकलीफ हो रही है कि इस मामले में वे कुछ भी नहीं कर पा रहे। लेकिन क्या बात इतनी सी है? क्या वास्तव में पुलिस इतनी लाचार है? शायद नहीं, क्योंकि ऐसे बहुत से उदाहरण पड़े हैं जब मुद्दई बैठ जाता है लेकिन पुलिस इस तरह से जांच करती है कि उस मामले को एक दिशा में लेके जाती है, उसका एक कंक्लूजन निकालती है और उसके बाद कार्रवाई भी करती है। फिर करनाल में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? यह सवाल अपने आप में बड़ा है। इससे भी बड़ा सवाल यह है, यदि आरोप लगाने वाली पीड़िताएं गलत हैं तो फिर उनकी मंशा क्या है? क्यों पुलिस इस मंशा को बाहर नहीं निकाल पा रही है? क्यों पुलिस इस तह तक नहीं जा पा रही कि महिलाएं अगर आरोप लगा रही हैं तो उसके पीछे उनकी क्या सोच है, वो क्यों इस तरह के आरोप लगा रही हैं? तरावड़ी के यौन उत्पीड़न के मामले में पुलिस सीधे सीधे वेश्यावृत्ति से जोड़ के देख रही है। पुलिस के कांस्टेबल से लेके सीनियर अधिकारी तक एक ही बात कह रहे हैं कि यह पैसे को लेकर विवाद हुआ था। इस मसले पर हमने महिला कार्यकर्ताओं से बात की। ऐसे भी बहुत इजी माहौल नहीं है, इतना अनसेफ है और इतने सारे नॉर्म्स और स्टीरियोटाइप्स हैं कि वो खुल के अपनी बातें, अपने एक्सप्रेशन नहीं रख पाती हैं। इनकी तरफ से बहुत अच्छे फैसिलिटीज और स्कीम्स हो, कोई रिस्पेक्टेबल लाइफ जी लेगा इन सब के बाद। फिर सोसाइटी का प्रेशर तो कहीं ना कहीं दबाव बना के उसको वापस केस लेने के लिए मजबूर कर देते हैं। और ऐसा ही ऐसे मामलों में होता है, जो सेक्सुअल हरासमेंट है, रेप केस है, इस तरह के मामलों में भी यही सब होता है कि सोसाइटी को लगता है कि चलो हो गया जो हो गया, उसका इतना क्या गया, हाँ थोड़ी सी तो बात थी, उसको दबा देना चाहिए, उसको आगे नहीं बढ़ना चाहिए इस बात पे, क्योंकि ज्यादा कुछ फर्क तो पड़ता नहीं है। सही बात है। अपने पति के साथ भी तो सोचती होगी, बॉयफ्रेंड के साथ भी तो सोचती होगी, तो क्या होगा किसी एक के साथ फिर हो गया, एक किसी ने जबरदस्ती कर लिया। लेकिन ये महिलाओं का अधिकार है, वो तय करेंगी कि उनको किसके साथ रहना है, किसके साथ वो कंफर्टेबल है, चाहे वो बॉयफ्रेंड है, चाहे पति है या कोई भी है, वो तय करेंगी, क्योंकि वो माय बॉडी माय राइट है ना, मेरा शरीर मेरा ये अधिकार है। तो और उस पे किसी और का राइट नहीं है। हाँ, कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता, ये इतना आसान नहीं है। और उनको अपनी कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए। हालांकि बहुत स्ट्रगल है उसमें, पर उनको लड़ना चाहिए और सोसाइटी को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जो औरतें हैं वो इस दुनिया का आधा हिस्सा है। आप आधे हिस्से को दबा के कब तक अच्छे होने का ढिंडोरा पीट सकते हो ना? तब तक आप कह सकते हो कि बराबर है, लड़का लड़की बराबर है। जब आप इस तरह के मामलों में बराबरी नहीं लाओगे, जब ऐसे मामलों में किसी को रिस्पेक्ट से जीने का राइट नहीं दोगे, मान लो आपने केस को दबा दिया, आप केस पे उसको आगे बढ़ने नहीं दिया, उसको बदनामी का या कुछ भी इज्जत का नाम लेके उसको रख दिया घर पे, तो फिर क्या होगा कि वो आगे अपनी जिंदगी में जी तो लेगी, पर लाश की तरह उसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं बचेगी। वो अगर देखो 80% 90% महिलाओं के साथ और बच्चों के साथ, लड़कों के साथ भी बचपन में हरासमेंट होती है, अब्यूज होते हैं, है ना? जिसकी वजह से वो पूरी लाइफ नहीं निकल पाते हैं, पूरी एंटायर लाइफ वो निकल नहीं पाते हैं उस मानसिक स्थिति से। तो महिलाओं के साथ अगर उनका सेल्फ रिस्पेक्ट कोई ब्रेक कर देगा तो वो कैसे निकल पाएंगी, कैसे वो उनका कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड हो पाएगा? और उन्होंने बताया कि अगर मामला वेश्यावृत्ति का भी है तो वेश्यावृत्ति करने वाली महिला के भी अपने कुछ राइट हैं, अपने कुछ अधिकार हैं और उनके अधिकार की रक्षा होनी चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि अगर वह वेश्यावृत्ति करती है तो वह सभी अधिकारों से वंचित हो गई है और उसे अपराध की श्रेणी में हम खड़ा कर दें। ऐसे में सवाल यह भी पैदा हो रहा है कि यदि पैसे के लिए विवाद हुआ था और वास्तव में अगर जैसा कि पुलिस कह भी रही है कि वेश्यावृत्ति का मामला था, तो कम से कम पुरुषों के खिलाफ भी मामला दर्ज होना चाहिए। कम से कम उनका वेश्यावृत्ति अधिनियम के तहत ही उनके खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए, क्योंकि यदि महिला इस काम में शामिल थी तो पुरुष भी इस काम में बराबर के हिस्सेदार थे। करनाल के मामले में तो इससे भी कहीं ज़्यादा हो रहा है। पीड़िता पर बार बार दबाव बनाया जा रहा है। मीडिया ने बहुत ही चालाकी से पीड़ित महिला की पहचान उजागर कर दी है, कायदे से जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह पुलिस और कानून का दायित्व है कि पीड़ित महिला की पहचान छिपा कर रखे, जिससे उसका वह सामाजिक
तौर पर अपने को उपेक्षित महसूस ना करे, जिससे उसकी प्राइवेसी बनी रहे। लेकिन इस मामले में कहीं भी मीडिया ने यह ध्यान नहीं रखा कि पीड़ित महिला की प्राइवेसी का ख्याल किया जाए। पहचान उजागर की गई है या पहचान उजागर कराई गई है, यह भी जांच होनी चाहिए। इस महिला ने आरोप क्यों लगाए, इसके पीछे इस महिला की मंशा क्या थी, इसका भी पता लगाया जाना चाहिए। सीएम मनोहर लाल कहते हैं कि इस मामले में उचित कार्रवाई होगी। सर, करनाल में 2 हाई प्रोफाइल गैंग रेप मामले सामने आए हैं, आपकी नॉलेज में भी आए होंगे। कहां तक जांच और क्या समझते हैं आप इस तरीके से? देखिए, जैसे ही जानकारी मिली है पुलिस ने उसकी एफआईआर दर्ज कर ली है और मामला भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है और जो चीज़ इन्वेस्टिगेशन का पूरा जब तक ना हो जाए तब तक इसके आगे पता। लेकिन यह कार्रवाई होगी क्या, यह सवाल अपने आप में बड़ा है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें।